आज हम बात करने वाले हैं एक सवाल को लेकर। जो हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा है, ये पूछते हैं कि सर, जो 12 मुखी रुद्राक्ष होता है, वो जो 12 मुखी गौरीशंकर होता है, इसमें क्या भेद है, इसमें क्या फर्क है। देखिए, ऐसा है कि 12 मुखी रुद्राक्ष जो होता है सूर्य के लिए, आप जानते हैं। आप तो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, 12 मुखी रुद्राक्ष आप यदि पहनेंगे तो ये आपको देगा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। तो 12 मुखी पहनने से यदि आपके चार्ट में सूर्य का कोई इशू है, चार्ट में सूर्य आपके चार्ट में अच्छे नहीं है या गलत जगह बैठे हुए हैं, या मानिए कि उनका युति बन रही हो कोई ऐसे ग्रहों से जहां से हमको परेशानी हो रही है, मानिए जैसे सूर्य है, राहु है, पितृदोष हो गए जैसे, तो आप उसमें राहु के लिए 9 मुखी पहनेंगे, सूर्य के लिए 12 मुखी पहने। या जैसे शनि और सूर्य का संबंध बन रहा है तो द्वंद्व पैदा हो रहा है, मानिए तो द्वंद्व पैदा होगा तो क्या होता है कि बड़ों से अड़चने आती हैं, मतलब बड़े आपसे लाइक नहीं करेंगे, जो अथॉरिटी है आपसे का विवाद बनेगा आपका। तो उसमें आप शनि के लिए 17 मुखी पहनेंगे, साथ साथ में 12 मुखी पहनेंगे आप सूर्य के लिए। तो इस प्रकार के सूर्य के ठीक करने के लिए, सूर्य के उपाय के लिए 12 मुखी का रुद्राक्ष का उपयोग होगा। मानिए चलिए कि आपके प्रमोशन नहीं हो रहे, तो उसमें यदि आप 12 मुखी गौरीशंकर पहन लेंगे तो कोई फायदा नहीं करने वाला आप, क्योंकि 12 मुखी गौरीशंकर का काम ही अलग है। जैसे 12 मुखी रुद्राक्ष आप पहनेंगे तो ये हुआ कि पूरा रुद्राक्ष एक ही है। गौरीशंकर में क्या होता है कि 2 रुद्राक्ष जो प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए होते हैं वो कहलाते हैं गौरी शंकर। गौरी मतलब पार्वती, शंकर मतलब भगवान शिव। तो ये yin yang या पुरुष नारी तत्वों की बातें हो रही हैं। यहाँ बात हो रही है एक सामंजस्य की, हार्मोनी की बातें हो रही है। गौरीशंकर रुद्राक्ष हार्मोनी पैदा करता है, शक्तियों में एक समन्वय पैदा करता है, ये पुरुष नारी शक्तियों को बैलेंस करता है। मानिए कि कोई एक लड़का है, उसमें लड़के के गुण ज्यादा आ गए हैं, ठीक नहीं है। एक लड़की है, उसमें लड़के के ज्यादा गुण आ गए हैं, मतलब एग्रेसिव है, मुंहफट है, उस प्रकार ऐसे लड़के का स्वभाव होता है, उस प्रकार की लड़की हो रही है। तो इसमें क्या हो गया कि लड़के का जो एनर्जी है जो ज्यादा हो गया, तो लड़की में लड़के का ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है उसको कम करने के लिए, या लड़के में लड़की का प्रभाव ज्यादा दिखाई पड़ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए। इस प्रकार चीजों में हम व्यवहार करते हैं गौरीशंकर का। तो 12 मुखी गौरीशंकर यदि पहनेंगे आप पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए बताया, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बात कर रहा था मैं, वो तो मदद नहीं करने वाला है। तो यदि आपको प्रमोशन नहीं हो रही हो तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, 12 मुखी गौरीशंकर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि मैं 12 मुखी गौरीशंकर इस्तेमाल कब करें। जैसे मैंने समझाया आपको कि गौरीशंकर जो है इसका मूल उद्देश्य यही है कि दोनों एनर्जी को बैलेंस करे। पुरुष नारी की शक्ति है जो yin yang है, या पॉजिटिव और नेगेटिव कहें, एक्स कहें, वाई कहें, इसको ईड़ा कहें, पिंगला कहें, इनको समन्वय स्थापित करने के लिए गौरीशंकर रुद्राक्ष मदद करता है। लेकिन अलग अलग गौरीशंकर का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं 12 मुखी गौरीशंकर की बात कर रहे हैं। जो सवाल ये था कि 12 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी गौरीशंकर में क्या भेद है, ये हमारा सवाल था, सही है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि 12 मुखी गौरीशंकर है, यदि आपके शादी वाले घर में सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो ये पति पत्नी में, या यदि पति पत्नी आप शादी आपकी नहीं हुई है, कहीं आप रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशनशिप में है, प्यार में है, तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी ये संबंध को प्रगाढ़ होने देता नहीं है, इंटेंसिटी को नहीं पनपने देता है। ये मतलब फिजिकली मेंटली दे कैन बी टुगेदर, लेकिन दोनों में एक कोर लेवल पे इनका कनेक्शन बन नहीं पाता है। ये मान के चलिए आत्मिक कनेक्शन नहीं बन पाता है जब सूर्य वहां बैठ जाते हैं। तो संबंध वाले घर में सप्तम भाव में जब बात कर रहा हूं, वहां सूर्य बैठे हुए हैं और संबंधों को प्रगाढ़ नहीं होने दे रहे हैं, आत्मिक दूरी पैदा किए हुए हैं और कोर कनेक्शन नहीं बनने दे रहे हैं, तो आप 12 मुखी गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करेंगे, ये आपको फायदा करेगा। और दूसरा जो बताया 12 मुखी रुद्राक्ष जो है उसको पहनेंगे तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा इन चीजों में आपको फायदा करेगा। तो इस प्रकार से देखो, दूसरा उदाहरण दो मैं, 17 मुखी रुद्राक्ष 17 मुखी गौरीशंकर, 9 मुखी रुद्राक्ष 9 मुखी गौरीशंकर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 17 मुखी का काम शनि को ठीक करना है, थर्ड आई पे काम करना है, भाग्य को तेज करना है, बिजनेस को बढ़ावा देना है, धन की वृद्धि करना है। लेकिन 17 मुखी गौरीशंकर जो है ये वो काम नहीं करने वाला है। 17 मुखी गौरीशंकर यदि शनि आपके शादी वाले घर में बैठा हुआ है, या शादी वाले घर को देख रहा है, या प्रेम संबंध में है,
अब रिलेशनशिप में है, लेकिन शनि आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, या 7th हाउस को शनि कैसे देख रहा है, लगन से देख रहा है, आपके 10th हाउस से देख रहा है, तो इन चीजों में आपको 17 मुखी से ज्यादा फायदा कर सकता है 17 मुखी गौरी शंकर। यह ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि 17 मुखी पहनेंगे यदि शादी में परेशानी आ रही है और 7th भाव में शनि का प्रभाव से ऐसा हो रहा है तो 17 मुखी पहनेंगे तो फायदा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, करेगा, लेकिन 17 मुखी गौरी शंकर से ज्यादा फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो वैसे ही आपका 9 मुखी का भी हो जाएगा। 9 मुखी राहु, यदि राहु 7वें भाव में बैठा है, 7वें भाव को देख रहा है तो डिवोर्स कराने की नौबत ला रहा है, तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहने, 9 मुखी गौरी शंकर पहने, क्योंकि 9 मुखी आप पहनेंगे, केवल 9 मुखी पहनेंगे तो ज्यादातर काम करेगा, आपको विदेश ले जाने के लिए काम करेगा, भाग्यवर्धक कहलाएगा, काम में आपको बड़े बड़े लोगों से संपर्क साधने में मदद करेगा। तो मैं तो कभी कभी ये कहता हूं कि यदि समस्या बहुत गंभीर है, माने शनि की समस्या हो रही है, बहुत गंभीर है, तो 17 मुखी भी पहन लीजिए और 17 मुखी गौरी शंकर भी पहन लीजिए, यदि अफोर्ड कर सकते हैं आप तो इस प्रकार से हमको देखना पड़ेगा कि गौरी शंकर का पहने जो भी मुखी के हैं, और दूसरा जो है कि जो स्पेसिफिक रुद्राक्ष है वो कब पहने। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गौरी शंकर में कितना मुखी का है उसका परवाह नहीं करनी चाहिए, कि गौरी शंकर तो है जैसे आपका 10 मुखी गौरी शंकर है, तो ये 5-5 मुखी के 2 प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हों वो भी 10 मुखी बन जाता है, या एक 6 मुखी है, 4 मुखी है, वो भी जुड़ जाकर 10 मुखी बन जाता है। तो लोग ये भी सोचते हैं या कहते हैं कि भाई ये 6 मुखी या 4 मुखी दोनों मतलब पहन लें, 6 मुखी 4 मुखी दोनों अलग अलग पहन लें तो क्या गौरी शंकर बन जाएगा? नहीं, ये प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मार्केट में क्या हो रहा है, 6 मुखी को 4 मुखी को फेविकॉल से जोड़ देंगे, बना देंगे गौरी शंकर। 5 मुखी दोनों को जोड़ दोगे, बना देंगे 10 मुखी गौरी शंकर। क्योंकि आप जानते हैं कि 5 मुखी का कीमत ज्यादा होता नहीं है, कि बहुत ज्यादा मिलता है। आप 5 मुखी 2 लीजिए, थोड़ा बीच में साइड थोड़ा उसको छिल दीजिए, काट दीजिए, उसको जोड़ दीजिए फेविकॉल से, तो ये 10 मुखी ना तो 10 मुखी कहलाएगा, ना ही 10 मुखी गौरी शंकर कहलाएगा। ये तो नकली हो गया, ये काम नहीं करेगा, ये 5 मुखी भी नहीं रहा और 10 मुखी भी नहीं रहा। तो सतर्कता बरतना चाहिए। असली चीज, असली रुद्राक्ष खरीदिए और पहनिए, तभी का काम करेगा। रुद्राक्ष पहनने के बाद में औरत चक्र का बैलेंसिंग कीजिए, जो कि बार बार आपसे कहता हूं करने के लिए। निरोपाथ बनाइए और रुद्राक्ष का फायदा उठाइए। रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो उसका विवरण हमारे वेबसाइट का नीचे दिया हुआ है, वहां से खरीद सकते हैं ऑनलाइन। आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं तो 8884985444 8884985444। यदि मुझसे डायरेक्ट आप बात करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा 9845124158। अगले वीडियो में कोई और सवाल जो कि आपके द्वारा भेजा हुआ होगा उसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।